जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र पीएससी ग्रुप सी प्रीलिम्स वर्ष 2024-25 के एक प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। 2024-25 अर्थात 2024 में इसका फॉर्म आया था, 2025 में इसका एग्जाम लिया गया था। तो उसके एक प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 13 if the average marks obtained by 25 boys is 10 and the average marks obtained by girls is 18, then the number of girls in the class are। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है कि एक क्लास है, क्लास में जो सभी बच्चे हैं उनका एवरेज अंक अर्थात जो उनके अंकों का औसत है वह 13 है और कक्षा में बॉयज और गर्ल्स होते हैं, आपको पता ही है। तो आगे बता रहा है कि जो लड़के हैं 25 लड़के हैं कक्षा में, उनका जो औसत अंक है 10 है और जो यहाँ पर कन्याएं हैं कक्षा में उनका जो एवरेज मार्क्स औसत अंक है कुल कन्याओं का वह 18 है। तो आपसे पूछ रहा है कि कन्याएं अर्थात गर्ल्स की संख्या कितनी है कक्षा में। तो विकल्प है 10, 2, 15, 20। तो हम लोग यहाँ पर अपने सॉल्यूशन को देख रहे हैं। हम लोग एक साइड लिखते हैं एवरेज ऑफ बॉयज मार्क्स, मतलब लड़कों के कुल अंकों का औसत एक तरफ हम लोग लिख देते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं कन्याओं के कुल अंकों का औसत। तो यहाँ पर एवरेज ऑफ बॉयज मार्क्स, एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स ये डिनोट कर रहे हैं। तो लड़कों का कुल औसत अंक 10 है, 25 लड़कों का औसत अंक 10 है, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को कन्याओं का औसत अंक 18 दिया हुआ है, कन्याओं की संख्या पूछ रहा है हम लोगों से। तो यहाँ पर जो लड़के और कन्याएं हैं उनका कुल औसत 13 है, तो हम लोग कुल औसत यहाँ मिडिल में लिख लेते हैं, मध्य में 13। तो हम लोग देख रहे हैं ये 13 10 से ज़्यादा है, तो हम लोग 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर 3 मिल जाता है। 18 जो है 13 से ज़्यादा है, तो हम लोग 18 में से 13 को माइनस करते हैं तो हम लोगों को 5 मिल जाता है। इधर हम लोगों ने बॉयज़ के अंकों के औसत को लिया है, तो इसलिए इधर जो हम लोगों को प्राप्त होगा वह बॉयज़ का मतलब रेशियो वाली वैल्यू प्राप्त होगी कि कक्षा में बॉयज़ कितने हैं। और इधर हम लोगों ने गर्ल्स की वैल्यू को लिया है एवरेज मार्क्स के, तो इधर हम लोगों को गर्ल्स की यूनिट वाली रेशियो वाली वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि कक्षा में तो 25 बॉयज़ हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपात में 5 बॉयज़ आ रहे हैं। तो 5 बॉयज़ जो हैं वो 25 के बराबर हैं, 5 यूनिट 25 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर होगी, मतलब 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह 3 यूनिट कितने के बराबर होगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह कक्षा में कन्याओं की संख्या 15 है। तो अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।